अब आ चुके हैं हम डेस्कटॉप साइट पर। तो अब देखते हैं यहाँ पर वर्डपैड को किस प्रकार से रन किया जाता है। सो ये पूरा ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वर्डपैड एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसे हम डिटेल में धीरे धीरे आसानी से समझते चलेंगे। थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा और बिल्कुल फास्टली हम क्विक हम करते चलेंगे रिवाइज, और कई सारी चीज़ें बिल्कुल एमएस पेंट की तरह वर्डपैड है। सो देखते हैं। विंडोज़ आर पर क्लिक करके यहाँ पर सिंपली लिख देना है वर्डपैड और ओके पर क्लिक कर देना। जहाँ कहीं भी होगा वर्डपैड डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। फिर बाद में वर्डपैड को हमें यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं वर्डपैड में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें सब चीज़ें एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट्स गुड। सो यहाँ पर सबसे पहले ये वर्डपैड का यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हैं। अगर हमने कोई कार्य किया है तो यहाँ से सीधा रिस्टोर कर सकते हैं, इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सीधा एल्ट F4 क्लिक करेंगे तो ये सीधा प्रोग्राम है जो क्लोज हो जाएगा। एक बार और क्लिक करेंगे तो विंडो शट डाउन हो जाएगा। सो यहाँ कर अगर हम सेव करना चाहें तो डायरेक्टली कंट्रोल S या यहाँ पर सीधा सेव बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ से रीडू अनडू यहाँ से हम देख सकते हैं। कंट्रोल Y मतलब रीडू और कंट्रोल Z मतलब अनडू। फिर यहाँ पर हमारा कोई फाइल का नाम है, लाइक डॉक्यूमेंट मैंने फाइल का नाम रखा है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है लाइक डॉक्यूमेंट नाम, और ये आ चुका है सॉफ्टवेयर का नाम वर्डपैड। सो ये फाइल ऑप्शन को समझ लेते हैं। फाइल ऑप्शन में ये बिल्कुल वही है, बिल्कुल एमएस पेंट की आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे मैंने सो वीडियो एंटर किया है, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और हमारे चैनल में विजिट करके भी आराम से प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम शीट को क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से सिंपली न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अगर हमें कोई फाइल पहले से बना रखी है तो यहाँ से सीधा ओपन करके वर्डपैड में ओपन कर सकते हैं। अगर हम किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट फाइल नाम से। अगर हम फाइल का जो नाम है वो चेंज करना चाहते हैं तो लाइक हम सेव एज पर क्लिक करके यहाँ से रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या ऑफिस ओपन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स या ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या अदर फॉर्मेट्स में यहाँ पर इस रिच टेक्स्ट फाइल को हम कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट बाय सेव एज ऑप्शंस। अब बात आती है प्रिंट की, और प्रिंट हम क्विकली प्रिंट आउट ले सकते हैं लाइक कॉपीज एंड अदर प्रिंटिंग ऑप्शंस बिफोर प्रिंटिंग। फिर उसके बाद आता है क्विक प्रिंट, और क्विक प्रिंट है कोई भी हम डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंजेस। बिना कोई चेंजेस के हम सीधा डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रिंट का प्रीव्यू भी दे सकते हैं। इस पेज को सेटअप कर सकते हैं, इस पेज का मार्जिन कितना रखना है, हेडर कितना है, फुटर कितना है, एक्सेट्रा। अगर हम किसी को इस फाइल का ईमेल सेंड करना चाहते हैं लाइक कोई डॉक्यूमेंट है तो हम इसे अपने कोई एम्प्लॉय को सेंड करना चाहते हैं, सो यहाँ से सीधा सेंड इन ईमेल पर जाकर आउटलुक से सीधा सेंड अप कर सकते हैं। इस वर्डपैड के बारे में हम विस्तार से जानकारी ले सकते हैं, यहाँ से सीधा इस जो भी इस सॉफ्टवेयर है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। अब फिर बात आती है होम ऑप्शन की। होम ऑप्शन में क्या चीज है, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट पेंट की तरह ही है इसके अंदर, बट इसके अंदर कुछ फाइल्स को, कुछ डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया जाता है। सेम एज ऑप्शन यही रहेगा। अगर हमने कोई इमेज को लिया है तो यहाँ से सीधा पेस्ट कर सकते हैं, या कोई टेक्स्ट को कॉपी किया है तो यहाँ से सीधा पेस्ट कर सकते हैं या पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। यहाँ से कुछ पेस्ट स्पेशल लाइक पिक्चर्स को, रिच टेक्स्ट आरटीएफ को या पेंट ब्रश पिक्चर्स को यहाँ से सीधा पेस्ट कर सकते हैं। सिंपल ऑप्शन है बिल्कुल। आप यहाँ से अगर कोई इमेज को लेना चाहे, मोटी मोटी भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे कोई इमेज को लेके आना चाहे या कोई टेक्स्ट को या आरटीएफ को लेना चाहे तो यहाँ से सीधा पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करके यहाँ से सीधा पेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एक ही फॉर्मेट पे। फिर यहाँ पे कट और कॉपी बिल्कुल आपको पता होगा, लाइक कॉपी यहाँ से अगर हमें कॉपी करना है तो कंट्रोल C पर क्लिक करके यहाँ से कंट्रोल V कर देंगे, और यहाँ से कंट्रोल V कर देंगे तो इस प्रकार से ये कॉपी होता रहेगा। और लाइक हमें यहाँ से सीधा करना है कट तो यहाँ से सीधा कंट्रोल X पर क्लिक करके कंट्रोल V पर क्लिक कर देंगे, तो इस प्रकार से ये कट हो जाएगा। लाइक फिर से दिखाता हूँ, कंट्रोल X किया है, लाइक मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है तो कंट्रोल V यहाँ से ये पेस्ट हो चुका है। कुछ इस प्रकार से कार्य करता है कट और कॉपी। कंट्रोल X से कट होता है और कंट्रोल C से कोई भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। डेट्स गुड। अब बात आती है फॉन्ट्स की। फॉन्ट्स को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टाइप करके देखते हैं, लाइक ये कुछ वेलकम टू टेकम। if you not subscribe this channel, subscribe
ना, सिंपली लाइक मैंने ये एक लाइन को टाइप किया है, तो अब हम इसका फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से। लाइक मैं एरियल ब्लैक लेना चाहूँ या एरियल लेना चाहूँ, या यहाँ पर कई सारे यहाँ पर बेमस ग्राफिट, कॉन्सोडेंट एंड कैम्ब्रिड, कैम्ब्रिया, कैम्ब्रिया मैथ, कॉमिक सेंस एमएस, या कॉन्स्टेनिया, कॉन्सोलेंस, या एक्सेट्रा कोई सा भी आप ले सकते हैं अपना मन पसंद। जैसे मैं एरियल ब्लैक लेना चाहूँगा और यहाँ से हम इस फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं लाइक 36, कुछ इस प्रकार से। और अगर मैं इसे बोल्ड से हटाना चाहूँ तो इस प्रकार से बोल्ड को हटा सकते हैं, बट मैंने एक एरियल ब्लैक ही चूज़ किया है तो यहाँ से बोल्ड ही रहेगा। इटैलिक में करना चाहे तो इटैलिक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इटैलिक में हो जाएगा। और अगर इसे अंडरलाइन करना चाहे तो यहाँ से अंडरलाइन हो जाएगा। अगर हम इसे पूरे टेक्स्ट को कट की एक फॉर्म में रखना चाहें तो यहाँ से सिंपल यहाँ स्ट्राइकिंग थ्रू पर क्लिक करेंगे। स्ट्राइकिंग थ्रू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से एक लाइन आ जाएगी। लाइक अगर हम कोई मैथ की कोई इक्वेशन टाइप कुछ लिख रहे हैं लाइक कुछ इस प्रकार से, सो मैं चाहूँगा यहाँ पर इसे एक पावर दे दिया जाए, यहाँ 5 की पावर 2 को कुछ इस प्रकार से। सो ये 5 का पावर 2 हो चुकी है, इट मीन्स 5 का जो एक्सपोनेंट पावर है वो 2 है, इट मीन्स 5 का स्क्वायर। अगर मैं इसे 2 को मैं लाइक नीचे की ओर रखना चाहूँ, लाइक कोई साइंस की कोई केमिकल इक्वेशन है तो इस प्रकार से, लाइक कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार लाइक इसे मैं फिर से बिग करना चाहूँगा तो यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करके हम फिर से कर सकते हैं आसानी से। डोंट वरी अबाउट इट, ये हिसाब से सिंपली हो जाएगा, है कि नहीं। सो ये काफ़ी सिंपल सा ऑप्शन से आपको देखने को मिल जाता है। या इस प्रकार से हम केमिकल इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। और फिर बात आती है यहाँ पर एक्सपोनेंट के पावर के बाद, यहाँ पे हम टेक्स्ट को यहाँ से सीधा इस साइज के अनुसार नहीं, हम अपने कस्टमाइजेशन के अनुसार करना चाहते हैं तो लाइक इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से घटा सकते हैं। लाइक ये डायरेक्टली आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर आता है कलर का ऑप्शन, लाइक हम कोई कलर को चूज करना चाहें, लाइक कुछ इस प्रकार से अगर हम कोई यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कोई टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। यहाँ से सिंपली कोई सा भी एक कलर चूज कर लेंगे और यहाँ से कलर का ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको कुछ बैकग्राउंड देना चाहूँ, लाइक बैकग्राउंड में मैं देना चाहूँगा इससे कलर ब्लू और कुछ इस प्रकार से, और इसे मैं रखूँगा वाइट में। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम ये जो है ये एक हाइलाइटर के रूप में काम करता है, टेक्स्ट हाइलाइटर भी कहते हैं, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर कहते हैं इसे बेसिकली। और यहाँ से हम कर सकते हैं चेंजिंग कुछ भी, लाइक इस प्रकार से। और यहाँ से अगर हम कोई कलर देना चाहें कुछ इस प्रकार से और दे सकते हैं, बिल्कुल कुछ इस प्रकार से। और अगर हम इस फॉन्ट्स को लाइक मैं इसे रखना चाहूँगा एक बीच में, इस पेज के बिल्कुल बिटवीन में, यहाँ से सेंटर पे रखना चाहूँगा तो इस प्रकार से सेंटर पर क्लिक करेंगे। या मुझे इस साइड की ओर लिखना है तो इस साइड की ओर क्लिक कर दूंगा, या मुझे बिल्कुल एक बिल्कुल लेटर फॉर्म की तरह रखना है तो मैं इस प्रकार से रख सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पर सेंटर पे रखना है तो सेंटर पे रख सकता हूँ। और अगर मुझे यहाँ पर कुछ स्पेस नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से स्पेस को रिमूव कर सकता हूँ और यहाँ पे कुछ बीच में कुछ चीज एंटर कर सकता हूँ, लाइक कुछ इस प्रकार से। अगर मैं यहाँ की ओर रखना चाहूँगा तो इस प्रकार से कुछ रख सकता हूँ। ये पेज को, उस पेज के टेक्स्ट को कस्टमाइजेशन करने का काम करता है। लाइक में अगर मैं कोई पॉइंट लिखना चाहूँ तो सिंपली यहाँ पर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, लाइक यहाँ नंबर्स ABC ये सारे ढेरों सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लाइक इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से हम कोई पॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसे हटाना चाहें इस हाइलाइटर को, लाइक कुछ इस प्रकार से, ये हाइलाइटर है जो हट चुका है। और हाइलाइटर को हटने के बाद यहाँ से अगर हम कलर करना चाहें तो ब्लैक कर लेंगे, और ब्लैक के बाद कुछ इस प्रकार से हम कस्टमाइज कर सकते हैं और इसे कर लेंगे स्मॉल। सो इस प्रकार से ये काम करता है। कुछ ये पॉइंट्स में अगर हम कुछ लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मुझे इनके और इसके बीच में कुछ जो स्पेस है वो थोड़ा कम करना है तो यहाँ से 10 पीटी को हटाकर यहाँ से 1.0 पीटी को कर देंगे, तो इस प्रकार से ये बिल्कुल इसके पास में आ चुका है, बिल्कुल एक कोलैप्स हो चुका है। सो काफ़ी इतना शानदार, इतना अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं। सो इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसमें चेंजिंग। तो यहाँ से हमने इसकी बात कर ली है जो एक लाइन स्पेसिंग को करता है कन्वर्ट। और अगर हम यहाँ पर कोई इमेज को डालना चाहें या कोई सिग्नेचर को करना चाहें या लेफ्ट राइट में कितना हमें पैराग्राफ को रखना है तो यहाँ से एलिजेंस को वगैरह को स्पेसिंग को यहाँ से चूज करके रख सकते हैं। ओके, ये काफ़ी इजी ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
अगर हमें कोई पिक्चर को एंटर करना है, लाइक हम पिक्चर को कोई एंटर करके देख लेते हैं, पिक्चर्स, ओके, देखते हैं यहाँ से अगर हम कोई एक पिक्चर को एंटर करेंगे लाइक इस रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, लेट्स सी। सो अगर मैं लेना चाहूँ यहाँ से कोई एक इमेज, लाइक कुछ इस प्रकार से, अगर मैं कोई इमेज को लेना चाहूँ तो मैं इस डायरेक्ट इमेज को ले सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मैं ले सकता हूँ कोई भी एक इमेज को, और यहाँ से फिर मैं इसे अपने एडजस्ट के अनुसार यहाँ से इसे कस्टमाइज कर सकता हूँ और इसे एक नीचे की ओर भी रख सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। सो ये काफ़ी सिंपल सा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और अगर हम इसे छोटा करना चाहें तो यहाँ से सिंपली छोटा कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, लाइक रेडी है बेटी। और अगर मैं कुछ ड्राइंग करना चाहूँ, लाइक मुझे कोई सिग्नेचर करना है, लाइक मैं सिग्नेचर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई इमेज को एंटर करना चाहूँ तो हम एंटर कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ से कोई पेन ड्राइंग का, यहाँ से ड्रॉ का ऑप्शंस क्लिक करेंगे, और ड्रॉ का ऑप्शंस क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कोई भी एक ब्रश ले लेंगे और एक ब्लैक और कुछ इस प्रकार से, फिर यहाँ से सिंपली क्लोज कर देंगे। ये देखिए जो सिग्नेचर है वो आ चुका है हमारे बीच, कुछ इस प्रकार से कार्य करने का काम करता है। डेट्स ए गुड, कुछ इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। कोई सिग्नेचर को एंटर करना चाहे तो यहाँ से कोई सिग्नेचर एंटर हो सकता है। अगर हम कोई डेट एंड टाइम और यहाँ पर एंटर करना चाहे तो यहाँ से सिंपली डेट एंड टाइम कोई भी लगा सकते हैं, लाइक आज कोई भी डेट होगी, सो मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगाना चाहूँगा। सो इस प्रकार से ये जो डेट है वो आ चुकी है। और यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट को एंटर करना चाहे तो सिंपली यहाँ से एंटर पर क्लिक करके इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। लाइक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से हम क्रिएट न्यू या क्रिएट फ्रॉम फाइल से कर सकते हैं, या लाइक मैं यहाँ पे ही इस एक्सेल्स डॉक्यूमेंट्स को ओके पर क्लिक करके आऊँ, और यहाँ से अगर यहाँ पे कोई इंसर्ट ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा है, बट अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को एंटर करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई फाइल है तो यहाँ से सीधा वो ऑब्जेक्ट एंटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एक इमेज की फॉर्म में, या कोई पीएनजी इमेज, या कुछ भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई आपकी जो फोटोग्राफ्स है, लाइक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ से सीधा ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, या सीधा पिक्चर्स का ऑप्शन काफ़ी ग्रेट रहेगा। अगर कोई वर्ड को फाइंड करना है, लाइक कंट्रोल F पर क्लिक करके या सीधा फाइंड पर बटन पर क्लिक करके, लाइक हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से और सीधा फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और ये देखिए यहाँ से इसने ढूंढ लिया है टेकम 12 जो हमने यहाँ पे फाइंड लिखा था। इस प्रकार से कोई भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई रिप्लेस करना है, लाइक टेकम 12 को मैं यहाँ से रिप्लेस करके M को कैपिटल रखे और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूँगा, जो ये सक्सेसफुल हो चुका है और ये जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। कुछ इस प्रकार का कार्य करता है ये एक तरीके का और यहाँ से अगर हम पूरा रीच डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना चाहे तो कंट्रोल A या सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ से ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है कुछ इस प्रकार से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से पूरी की पूरी रीच डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से कोई एक बिल फॉर्मेट को क्रिएट कर सकते हैं, और इसका प्रिंट आउट लेकर अगर हम लाइक बुक कीपिंग करना चाहें तो यहाँ से सीधा कर सकते हैं। लाइक सिग्नेचर्स के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से हम प्रिंट आउट कोई भी पेज को निकाल सकते हैं। अब बात आती है व्यू ऑप्शन की। व्यू ऑप्शन में देखिए हम इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, और यहाँ से हम यहाँ से मार्जिन को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो चुका है, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट ये रहता है। और यहाँ से कुछ स्केल देखिए, यहाँ से स्केल को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं कुछ इस प्रकार से, क्योंकि हमने इतना स्केल यूज़ में लिया है और इसमें इतना स्केल यूज़ में लिया है। तो यहाँ से ये डिटेक्ट करके दिखा रहा है हमें। और अगर वर्ड रैप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं वर्ड रैप विंडो, यहाँ से देखिए पूरा आ चुका है ये। और अगर हम यहाँ से हटाकर नो रैप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, या वर्ड रैप रूलर्स, यहाँ से रूलर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ कुछ मेजरमेंट्स के यूनिट्स है, या पॉइंट्स है, या पिकाज या इंचेस के थ्रू हम करना चाहें यहाँ से अपने अनुसार कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर हमें यहाँ पे नीचे कुछ स्टेटस बार को शो करना है, इसे कुछ इस प्रकार से, इसे तो लाइक छोटा या बड़ा करना, तो हम इसे यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ से इसको डिसेबल कर देंगे और इनेबल करते ही फिर से वो चीज़ आ जाएगी। रूलर्स इसे हम रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से फिर इनेबल भी कर सकते हैं। सो ये इतना छोटा सा एक वर्ड पैड था जो काफ़ी ज़्यादा ये बेसिक्स में काम आने वाली चीज़ है। अगर आपको ये आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड पैड है ये कंप्लीट ट्यूटोरियल था, एक छोटा सा वर्ड पैड सॉफ्टवेयर था जिसे हमने पूरा कवर कर लिया। हमने हर एक फीचर को, हर एक पॉइंट को बिल्कुल एक डिटेल में और एक शानदार तरीके से रीड आउट किया है। सो उम्मीद है आपको ये
मेरा एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब ट्यूटोरियल आने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के, और इसमें आपको और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस की ओर चलते चलेंगे। और अब साथ ही साथ सीरीज चल रही है बेसिक्स कंप्यूटर्स की, जो आपको कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में, कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में, हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अगर आप नीचे टेकम 12 चैनल पर क्लिक करके वहाँ से प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ संडे में स्पेशल्स में हम स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं, और सैटरडे स्पेशल में बड़े बड़े ट्यूटोर्स में, और बेसिकली और हर दिन वीडियो अपलोड होती है सुबह 9 बजे फिक्स टाइमिंग पर। सो जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट नाउ।